Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Digital Electronics and Microprocessor. In this series we have already discussed about instruction set of microprocessor. In that we have already discussed about two types of instruction set. First is your data transfer instruction set and second one is your arithmetic instruction set. In this video we are going to discuss about logical instruction set, right? So in logical instruction set mainly हम लोग 6 तरीके के instructions को हम लोग फॉलो करते हैं या इनको हम लोग operations भी कह सकते हैं. पहला है AND operation, right? Okay. What is the AND operation? Logical AND, right? We will perform logical AND between two inputs and we will get the output, right? Okay. Next one is your OR, logical OR. OR means logical OR. Okay. Next one is your XOR. XOR is also known as exclusive OR. करेक्ट. तो ये तीनों जो हैं ये आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बहुत बेसिक ऑपरेशंस हैं. उसके बाद है आपका रोटेट ऑपरेशन. व्हाट इज रोटेट ऑपरेशन? एक्यूमुलेटर के एक एक बिट्स जब लेफ्ट से राइट को शिफ्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को रोटेट ऑपरेशन कहते हैं, राइट? जब एक्यूमुलेटर का हर एक बिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर शिफ्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं, रोटेट ऑपरेशन कहते हैं. सो हियर आई हैव रिटन शिफ्ट ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. L2R means LR means left to right. Okay. Next one is your compare operation. In compare operations we are having, जैसे कि हम लॉजिकल कंपैरिजन करते हैं, लेस देन है या ग्रेटर देन है उस तरीके से. सो व्हाट वी आर हैविंग लेस देन मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू. Next one is your greater than or equal to, is equals to or is not equals to. अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को शायद पता होगा कि इसमें is equal to में और is equal to में फर्क है. ये है असाइनमेंट ऑपरेटर. दैट मीन्स अगर मैं अगर लिखता हूँ x equals to 2 तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि 2 कहाँ हो तो 2 हमारा x वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है. जबकि x is equals to 2 का मतलब हुआ कि क्या x की वैल्यू 2 के बराबर है. सो दैट फॉर दैट इज नोन एज योर इक्वल टू ऑपरेशन, राइट? सो ये दोनों इक्वल टू ऑपरेशन ये अलग अलग हैं. ये है आपका असाइनमेंट इक्वल टू और ये है आपका कंडीशनल इक्वल टू एंड दिस इज योर नॉट इक्वल टू, राइट? ओके. उसके बाद लास्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट. व्हाई कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इज यूज्ड इन instruction set of microprocessor in order to represent the negative number, right? For representation of negative number, the complement such as your first complement and two's complement is very important to represent your negative number in microprocessor. So let's start logical instruction, right? Or instruction of logical operation. तो पहला जो ऑपरेशन है वो है हमारा CMP. CMP क्या होता है? कंपेयर, राइट? कंपेयर के साथ यहाँ पे दो चीजें हमने लिया है, R और M, राइट? सो R इज फॉर रजिस्टर एंड M इज फॉर मेमोरी, राइट? सो कंपेयर R मींस रजिस्टर को हम किससे कंपेयर करेंगे? तो रजिस्टर को हम कंपेयर करेंगे ACC से, दैट इज योर एक्यूमुलेटर. इसी तरीके से मेमोरी को किससे हम लोग कंपेयर करेंगे? मेमोरी को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्यूमुलेटर से. इसका कमांड क्या होता है यहीं पे मैं लिख दूं. चलिए तो इसमें हम लिखते हैं CMPR. इसी तरीके से लिखते हैं CMPR. CMPR मींस आपको रजिस्टर है. रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? सपोज हमने रजिस्टर का नाम लिया C, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? CMP एंड C, राइट? यानी कि C रजिस्टर ACC से मतलब एक्यूमुलेटर से वो आपका क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, राइट? उसी तरीके से यार इसका क्या होगा? CMP मेमोरी, CMP M, दैट्स इट. यहां पे A लिखने की जरूरत नहीं कि M को हम लोग A से कंपेयर करेंगे. ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट ये पता चल जा रहा है, अंडरस्टूड है कि अगर हम अगर CMP C लिख रहे हैं तो उसका जो कंपैरिजन है वो एक्यूमुलेटर से ही हो रहा है, या CMP M लिख रहे हैं तो उसका कंपैरिजन हमारा किससे हो रहा है? एक्यूमुलेटर से हो रहा है. Next one is your CPI. What is CPI? Compare immediate, right? Compare immediate with accumulator.
इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेटर का कंपैरिजन जो होता है किसी डेटा के साथ होता है, करेक्ट। यहाँ पे रजिस्टर और मेमोरी के साथ था, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा के साथ नहीं था। जब डेटा के साथ कोई भी चीज हैंडलिंग होती है तो वहां पे हम लोग इमीडिएट ऑपरेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सीपीआई और कोई जैसे 82H, राइट, 82H। इसका जस्ट मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है। 82H के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 8 के लिए 4 बिट्स और 2 के लिए 4 बिट्स, यानी 4 + 4 8 बिट्स, इसलिए 8 बिट डेटा कहलाता है, राइट, फाइन। नेक्स्ट वन इज योर ANA। ANA stands for logical and, right? ANA stands for logical and, fine। जब रजिस्टर एक्यूमुलेटर के साथ लॉजिकल एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वहां पे हम लोग लिखते हैं ANAR। क्या लिखते हैं हम लोग, ANAR। और वही अगर एक्यूमुलेटर मेमोरी के साथ अगर लॉजिकल एंड का अगर परफॉर्मेंस करता है तो वहां पे लिखते हैं ANAM। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहां पे हम लोग B एज ए रजिस्टर ले रहे हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ANAB, राइट। और जो अगर मेमोरी को अगर हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं, मेमोरी को हम लोग अगर लॉजिकल एंडिंग करा रहे हैं एक्यूमुलेटर के साथ तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ANA मेमोरी। यहां पे फिर से मैं बता दूं कि एक्यूमुलेटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं वो डायरेक्टली हम लोग किसके साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम लोग एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर ANI। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ANI? ANI का मतलब होता है कि जब एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी लॉजिकल एंडिंग किसी डेटा के साथ अगर हो रही है तो वहां पर हम लोग ANI यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्यूमुलेटर में जो स्टोर्ड वैल्यू है वो किसी दूसरी डेटा के साथ अगर लॉजिकल एंडिंग कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे ANI, एंड दिस विल बी आल्सो ट्रीटेड एज योर 8 बिट डेटा, करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट वन इज your XRA, R and XRAM। XRA क्या है, XOR, लॉजिकल XOR ऑफ एनी रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर, राइट। और अगर मेमोरी की बात अगर करते हैं, अगर मेमोरी से अगर एक्सॉरिंग करानी है एक्यूमुलेटर की तो वहां पर क्या यूज करेंगे, XRAM, दैट्स इट, राइट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी हम लोगों को एक्यूमुलेटर लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो हम सीधा हम लिखेंगे XRA और रजिस्टर का कोई नाम लिख लेंगे, सपोज यहां पर ले लिया C, और मेमोरी में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस विल बी एज इट इज XRA एंड M, दैट्स इट, राइट। अब तक जितने भी यहाँ पे ऑपरेशंस आप लोगों ने देखे होंगे, अगर ये समझ में अगर आ गया होगा तो आगे के ऑपरेशंस और इजी। शॉर्ट फॉर्म में ही मैंने लेने की कोशिश की है, ओरा, दैट इज योर लॉजिकल और, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है लॉजिकल और ऑफ रजिस्टर और मेमोरी विद एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो अगर हमें अगर रजिस्टर के साथ अगर लॉजिकल और करवाना है तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, ओरा बी, ORAB, राइट। अगर मेमोरी के साथ अगर कराना है तो यही होगा कि ORAM। इसमें एक चीज याद रखना है आपको, एक छोटी सी चीज, मेमोरी का नाम कोई और अलग नहीं होता, तो हम लोग मेमोरी के लिए हम M यूज करते हैं, बट वी आर हैविंग सम चॉइसेस ऑफ रजिस्टर्स, तो हम लोग वहां पे चॉइस ले लेते हैं कि B लेना है या C लेना है या D लेना है, राइट। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, अगर किसी डेटा का ACC के कंटेंट के साथ अगर लॉजिकल ऑरिंग करानी है तो क्या होगा, दैट विल बी नोन एज इमीडिएट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में अगर कोई डेटा का इन्वॉल्वमेंट अगर डायरेक्टली अगर होता है तो उसको इमीडिएट कहते हैं, राइट। कंटेंट ऑफ रजिस्टर भी एक तरीके की वैल्यू है, बट उस कंटेंट ऑफ रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है, लेकिन जब डेटा डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है तो उसको इमीडिएटली हम लोग उस इंस्ट्रक्शन सेट को या इंस्ट्रक्शन को हम लोग इमीडिएट से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, राइट। तो यहां पे क्या है, ओवरराइड में
ORI में क्या है कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ हमारा लॉजिकल ऑरिंग हो रहा है, राइट। तो उसका सिंटेक्स क्या हो, उसका ORI 42H 42H is nothing but 42H is the data which is represented in hexadecimal, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज योर RLC, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट हैंड साइड। एक बार हमें लेफ्ट साइड में हम लोग एक को शिफ्ट करना अगर होगा, एक बिट को अगर शिफ्ट करना अगर होगा तो लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, तो फॉर दैट वी विल यूज RLC, राइट। व्हाट इज RLC? अगर एक्यूमुलेटर की किसी बिट को अगर हमें राइट शिफ्ट करना पड़ेगा तो वी हैव टू यूज दिस कमांड, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में RLC और राइट शिफ्ट में RRC, राइट। अगर यही चीज अगर कैरी के साथ अगर करना पड़ेगा, कैरी के माध्यम से अगर करना पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे RAL। व्हाट इज द RAL? रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, राइट। उसी तरीके से व्हाट विल बी योर RAR नथिंग बट रोटेट योर एक्यूमुलेटर राइट हैंड साइड में एक राइट थ्रू कैरी के हेल्प से करना पड़ेगा। RLC और RRC में कैरी नहीं होता है, जबकि RAL और RAR में कैरी होता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट वन इज CMA, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को अगर कॉम्प्लीमेंट अगर करना है तो यू कैन यूज CMA, राइट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, राइट, ओके। नेक्स्ट वन इज योर CMC। हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ कैरी, मीन्स कैरी को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले केस में कैरी नहीं होगा और इस केस में सेकेंड वाले केस में आपका जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसके साथ कैरी भी इंक्लूड होगा, राइट। एंड लास्ट वन इज योर STC, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हेनेवर यू वांट टू सेट द कैरी देन वी विल अप्लाई दिस इंस्ट्रक्शन।